बार मैग्नेट, हमारे पास इस तरीके से एक मैग्नेट है जो बार के फॉर्म में, तो उसको बार मैग्नेट बोलेंगे। यहाँ पर बार मैग्नेट में दो कलर्स होते हैं और दो कलर नहीं भी होंगे तो हमेशा रेड कलर तो आपको मिलेगा। तो रेड कलर का मतलब होता है वो, उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। तो रेड इज इक्वल टू नॉर्थ पॉइंटिंग पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल बोल लो, नॉर्थ पॉइंटिंग पोल बोल लो। यहाँ पर हमारे पास जो बार मैग्नेट होती है उससे कुछ फील्ड लाइंस निकलती हैं। अभी फील्ड लाइंस के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होंगी, है ना। नॉर्थ से निकलती हैं फील्ड लाइंस और साउथ में वापस आती हैं। सारी की सारी फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस लूप होती है हमारे पास, इस तरीके से जाएगी, ये कंटिन्यूअस लूप होगी। ठीक, अब इसमें सवाल किस तरीके के आते हैं। सबसे पहली चीज़ तो बार मैग्नेट को आपको एक मैग्नेटिक मोमेंट की तरह ट्रीट करना है ना, तो इसका कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा एम। अच्छा, हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल मोमेंट इस तरीके से होता था। उसको हम किस तरीके से विजुअलाइज करते थे। देखो, हम अज्यूम कर लेते थे कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। इसको हम बोल देते थे दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता था वो होता था हमारे पास एल के बराबर। तो हमारे पास पी की जो वैल्यू आती थी वो आती थी क्यू इंटू एल, राइट। एल का डायरेक्शन क्या होता था, एल होता था हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब बार मैग्नेट्स में भी हमें ना इस तरीके से चार्ज अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से मैं इसको बोल दूं प्लस एम, इसको बोल दूं माइनस एम। अगेन यहाँ पर भी हमारे पास इसको एक डाइपोल की तरह हम इस तरीके से ट्रीट करते हैं। ये डाइपोल का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा इस पर उसकी वैल्यू आ जाएगी एम इंटू एल। डायरेक्शन अगेन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और ये जो एम है ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट आप इसको मान सकते हो। एम विल बी नोन एज, इसको आप बोल देते हो मैग्नेटिक चार्ज। एम इज इक्वल टू मैग्नेटिक चार्ज, या फिर आप इसको पोल स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो। पोल, STRENGTH। अब हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर आ चुका है, तो इस पे बेस जितने भी सवाल हम देखे हैं ना, हमारे पास क्या क्या चीज़ हम देख चुके हैं अभी तक। हम देख चुके हैं कि भाई अगर हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एम है तो उसके एक्शियल पॉइंट पे हमारे पास कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। जैसे यहाँ पर होता है हमारे पास B इज इक्वल टू 2km/x³। यहाँ पर होता है हमारे पास -km/x³। तो एक ये वाली चीज़ तो हम चेक कर चुके हैं। दूसरे तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या होता है कि बार मैग्नेट को बीच में से काट दिया या फिर यहाँ से काट दिया, तो उस केस में हमारे पास क्या होने वाला है। तो उस केस में मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कम हो जाती है। किस तरीके से होती है, सबसे पहली चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगी, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हाफ होने वाली है। लेकिन उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है वो चीज़ हम समझ लेते हैं। हमारे पास मान लो एक बार मैग्नेट है और अगर मुझे बोल दिया है कि इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू m है, तो इसको मैं किस तरीके से इंटरप्रेट करूंगा। मैं अज्यूम करूंगा कि भाई यहाँ पर मेरे पास एक प्लस m मैग्नेटिक चार्ज है और यहाँ पे माइनस m मैग्नेटिक चार्ज है, और कैपिटल M की वैल्यू आती है स्मॉल m इंटू एल। अब इसको मैं दो तरीके से काट सकता हूँ, या तो मैं ऐसे काट दूँ या फिर इसको ऐसे काट दूँ। तो दोनों केस देख लेते हैं। मान लो मैंने इसको इस तरीके से काटा है, ऐसे, है ना, दो हिस्सों में इसको तोड़ दिया है। तो दोनों हिस्सों का जो अब मैग्नेटिक मोमेंट होने वाला है, देखो वो हो जाएगा सीधे सीधे m/2। इसका भी हो जाएगा m/2। क्यों, क्योंकि m इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब सवाल पूछाएगा मैग्नेटिक चार्ज के साथ क्या हुआ होगा। तो देखो यहाँ पर m/2 हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं इसकी लेंथ अगर l थी तो अब इन दोनों की लेंथ भी कितनी हो चुकी है, इसकी लेंथ भी हो जाएगी, दिस विल बी l/2, है ना, दिस विल ऑल्सो बी l/2। तो मैं लिख दूंगा m/2 इज इक्वल टू m डैश इंटू l/2, जो कि यहाँ पर मान लो मेरे पास अब m डैश चार्ज आ चुका है। यहाँ पे होगा प्लस m डैश, यहाँ पर होगा माइनस m डैश। इस तरीके से हम मान के चल रहे हैं भाई नया चार्ज की वैल्यू कितनी आ रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर m की वैल्यू आप ml लिखोगे तो यहाँ पे सीधे सीधे आ जाता है m डैश इज इक्वल टू m। जो ओरिजिनल मैग्नेटिक चार्ज था उतना ही यहाँ पर रहता है, खाली उसकी लेंथ हमारे पास हाफ हो जाती है। ठीक, अच्छा, इसी को तोड़ने का दूसरा तरीका हो गया हमारे पास, मैंने इसको यहाँ से काट दिया। उस केस में क्या होगा, मेरे पास इस तरीके से मैग्नेट्स आ जाएंगी दो, है ना, ये आ गई दो। अब मैं क्या बोलूँगा, इसमें यहाँ पर है मेरे पास प्लस m डैश, यहाँ पर भी होगा प्लस m डैश, यहाँ पर होगा माइनस m डैश, यहाँ पर होगा माइनस m डैश। बीच में से मैंने उसको काट दिया है।
लेंथ अब की बार एल के बराबर है। दोनों के मैग्नेटिक डायपोल की कितनी वैल्यू मैग्नीट्यूड आ जाएगी? देखो अगर ये कैपिटल एम था तो काट दिया उसको बीच में से, वॉल्यूम हाफ हो गया है। दोनों का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी है जो डायपोल की, वो हाफ हो जाएगी। ये भी हो जाएगा m/2, ये भी हो जाएगा m/2। अब m/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो m/2 इज इक्वल टू हमारे पास जो मैग्नेटिक चार्ज है मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। मैग्नेटिक चार्ज इस बार m डैश था, और m/2 की वैल्यू यहाँ से आप लिख सकते हो, m की वैल्यू थी ml, तो ये ml डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। यहाँ पर देखो l से l कट जाता है, और मेरे पास जो वैल्यू आ जाती है m डैश की वैल्यू आ जाती है, वो आ जाती है m/2। तो बस इसी पे बेस सवाल पूछे जा सकते हैं कि अगर आप इसको बीच में से काटते हो तो लेंथ हाफ होती है, मैग्नेटिक चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही होता है। अगर आपको इस तरीके से काट देते हो तो लेंथ सेम रहती है, लेकिन जो मैग्नेटिक चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो दोनों में हाफ हाफ हो जाता है। बस आपको यही ध्यान रखना है। A bar magnet of length L and magnetic dipole moment capital M is bent in the form of an arc as shown in the figure. The new magnetic dipole moment will be. तो इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच किया जा सकता है? देखो यहाँ पर हमारे पास इस रॉड को जब हमने बेंड किया होगा उससे पहले ये रॉड कुछ इस तरीके से रही होगी। इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है उसकी वैल्यू क्या होती है? m इंटू एल। यहाँ पर m क्या है? देखो हमारे पास यहाँ पर कुछ पॉजिटिव, हम यहाँ पे मानते हैं कि भाई यहाँ पे प्लस m मेरे पास मैग्नेटिक चार्ज रहा होगा, यहाँ पे माइनस m इस तरीके से रहा होगा, और यहाँ पर एक लेंथ इस तरीके से आ जाती है ये। अब बाद में क्या हुआ है, उसको हमने बेंड कर दिया है, तो बेंड करने से क्या होगा हमारे पास, हम मानेंगे कि यहाँ पर अभी भी मेरे पास प्लस m मैग्नेटिक चार्ज है, यहाँ पर माइनस m मैग्नेटिक चार्ज है, लेकिन इन दोनों के बीच में अब लेंथ हमारे पास कुछ चेंज हो चुकी है, एल डैश हो चुकी है। तो मेरे पास जो एम डैश की वैल्यू आने वाली है वो क्या आएगी? एम इंटू एल डैश। अब आपको यही कुछ रिलेशन निकालने हैं, वो ज्योमेट्री से आप देख करके निकाल सकते हो। तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ए। बहुत ही सिंपल हो गया ये सवाल। देखो यहाँ पर जो एल डैश है, देखो मेरे को देख के ही पता चल रहा है, अगर ये आर है, ये आर है और ये 60 डिग्री है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो मैं लिख सकता हूँ एल डैश इज इक्वल टू आर, तो इसको मैं लिख दूंगा एम इंटू आर के बराबर। अच्छा एल क्या चीज़ है? एल हमारी ये वाली लेंथ है ना, उसी को तो बेंड किया है। तो यहाँ पर लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा होता है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आर इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू 60 नहीं होगी, वो जाएगी पाई डिवाइडेड बाई 3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एम इंटू आर इंटू पाई डिवाइडेड बाई 3। तो मुझसे एम डैश पूछा है, एम डैश इज इक्वल टू एम आर, तो उसको एम आर को मैं लिख सकता हूँ 3m/पाई, इसीलिए ए बन जाता है मेरा करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा ये सवाल था। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा हिस्सा एक छोटे से प्यारे से क्रैश कोर्स का, जिसमें हमने 40 दिन में पूरा का पूरा फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है फॉर जेई। तो लिंक इज अंडर डिस्क्रिप्शन, उसको ज़रूर देखो। सारे के सारे नोट्स कलरफुल हैं, आप देखो नोट्स सारे के सारे चेकआउट कर सकते हो, डाउनलोड करके प्रिंट भी करा सकते हो। आपको पता चल जाएगा सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किए हैं, बहुत सारे PYQs भी किए हैं। और अगर आप कोर्स देखना चाहते हो पूरा, तो लिंक इज अंडर डिस्क्रिप्शन, उसको ज़रूर देखना। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करो, यहाँ कहीं पे आपको लिंक दिख जाएगा, सब्सक्राइब करना, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।